राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें आजकल श्री सुंदरकांड जी के पाठ और गीता जी के पाठ के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। उनकी चर्रेणी और बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम आरम्भ करते हैं सुंदरकांड जी का पाठ पृष्ठ 9 से और साथ ही हमारा जप यज्ञ चल रहा है। बहुत सुंदर है और बहुत स्ट्रॉन्ग नशा मुक्ति के लिए, हर तरह की नशा मुक्ति के लिए, चाहे वह नशा ड्रग्स हो, चाहे वह मदिरा हो, चाहे धूम्रपान हो, चाहे किसी भी तरह का हो, शायद काम भी हो, कोई नशा ही नशा है। केवल एक नशा बेस्ट है और वो है मेहनत का और भक्ति का। आइए सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 घुसे नगर के बीच चाल चल कर चतुराई, फिरते बाटों बाट दिए वे असुर दिखाई। लुक छिप कर रच ढंग करते अनुसंधान थे, देखते ऊंचे घर राजघर जो महान थे। चित्र चारु स्वरूप चमकते शशि समान थे, सज्जित रजत सुवर्ण यत्न युत सुर विमान थे। भव्य भवन बहुभांति भूमि पर भूषित भाते, धवल पीत शुचियाम आठ खन नभ को जाते। खोजे सब एक एक उसने दृष्टि टिकाते, उसको मिला न भेद सिया का चक्कर खाते। उसने देखे ग्रह बच रही जहाँ से तारे, वीणा तंत्री नाद करते जा झंकारे। ताल सुरों के साथ माधुरी हिलती तारे, गाते गायक राग झूलते शब्द उच्चारे। घर स्वस्ति का कार निहारे उसने नाना नारी जन का जहाँ रहा हो आना जाना। भूषण भूषा भव्य विभूषित भासित बाना, वे थी सह सिंगार शोभती चांद समाना। देखे उसने असुर खेल में मन बहलाते, कान पान में मग्न नर्तक मोद में गाते। करते हास विलास रसिक रस रास रचाते, जा स्वाध्याय रत मंत्र सुसिद्ध बनाते। उसने देखे लोग काले कुरूप भयंकर, क्रोधी क्रूर कठोर पनारी धन धान हर। द्वेड़ी पर अनेक खड़े राजा के अनुचर, भाला खड्ग कटार गदा दंड
त्रिशूल धर देखता नाना जन, गया वह हल्के पद से, बचता चलकर चाल निकला जन के नद से। राजभवन में गया भरा जो माया मत से, लगा खोजने वहाँ बुद्धि बल नीति विशद से। देखा राज निवास उसने सुगुर शिखर पर, जिसका था प्रकार चारों ओर सुदृढ़ तरवेष्टि। खाई बीच खिले थे जहाँ कमल व ऊंचा सज्जित भवन, दिखता शोभा आकर सुंदर रत्ते वहाँ घोड़े हिन हिनाते। हस्तिशाला बीच करी वह सूंड हिलाते, शोभित सब गजराज झूमते कान झुलाते। मणि मोती मय साज महाशोभाते पाते, उसी महल के मध्य कुसावे चुप चुपाता। धीरे धरता पैर फिरा फिर नयन फिराता, कोण कोठरी सभी ध्यान दृष्टि में लाता। नारी गण पर अधिक खोज के नयन जमाता, उसने देखी वहाँ रावण जी ने हर लाया। देश जाति ग्रह से असुर ने जिन्हें भगाया, दाव पेच रच स्वांग शक्ति से जिन्हें उठाया। नारी रत्न अनेक करी उस चक्कर माया, खान पान कर नाचत कीती मोद मनाती। हास विलास विशेष बीच रह रमती गाती, निद्रा बीच वे सभी बड़ी बेसुध सुख पाती। तज भूषण पहरान सुप्त सी मुद मद माती, सब मुखड़ों पर नयन फिराता अनुसंधानी। मन में रख यह बात कहीं हो राघव रानी, कृत्रिम कुसुमों से हटे जो षटपद प्राणी। तथा हटाता आंख सिया नहीं जान ज्ञानी, फिरता तवे तब गया दिव्य वर एक स्थान में। जड़े हुए थे रत्न विभूषित उस मकान में, सुवर्ण चित्र अद्भुत सजे थे शुचि दलान में। थी माला बहुभांति शोभित स्थान महान में, सजा सुवर्ण पलंग सुंदर मृदु बिछान से। मोती झालर सात बढ़िया देव विमान से, दिखा उस पर उसे सुप्त नर आन पान से। समझा रावण वह लगता अनुमान से, पास सेज पर पड़ी लकी जो उसने नारी। रूप रंग की राशि सौंदर्य था तनधारी, समझा कर अनुमान सुबुद्धि अन्वेषणकारी। है पटरानी यही शुभ मंदोदरी सारी, महिला मंडल वहाँ देख कर उसने ऐसे सोचा निज मन बीच जाऊं बच वापस कैसे। नारियां देखना यूं सुप्त जो ऐसे वैसे, है निरा अनाचार कर्म अधम कहा जैसे। करते यही विचार उसके चित्त में आया, पाप बुद्धि से नहीं लकी मैंने परकाया। मुझ में नहीं कुभाव देखते लेश समाया, मन में यही नहीं विकार आया देख ही जाया। स्त्रीगण को छोड़ खोजता और कहाँ जा, नारी जन अतिरिक्त पाता नहीं सकता मैं पा। जैसी जो हो जिनस खोजिए उसमें ही आमन जा, हरिणों बीच मिले नहीं बुद्धि बलना। साहस उत्साह धार चला वह चक्कर देता, लगा देखने स्थान विचक्षण भेद कवेता। गुप्त रमण के स्थान देखता सद बुध लेता, सीता भेद न जान हुआ उदास वनेता। हुआ चित्त में चूर चिंता शोक से चंचल, दृढ़ चट्टान समान रहा नहीं चतुर अविचल। मरना किया विचार उसने निज मन के स्तर, धिकृत जीना जान जगत होकर निष्फल। उसने सोचा बहुत चिता चिन्ह आंच लगाऊं, उस पर चढ़कर आप भस्म में देह बनाऊं। अथवा जल में कूद पुनरपि बाहर न आऊं, खान पान सब त्याग कहीं मैं पड़ मर जाऊं। मुनि तापस बन रहूं बनों में दूं निरमा कर, पुष्प पत्र जो मिले गिरा पड़ा वही खाकर। काटूं जीवन काल शीस पर जटा बढ़ाकर,
पर मैं निराश मिलूं ना सुजन को जाकर। ऐसे करता सोच रहा कुछ काल कड़ावे, बदल विचार तरंग कर फिर मन को कड़ावे। उत्साह आशा साथ करके साहस पड़ावे, सिया खोज के हेतु काम में कूद पड़ावे। सर्वश्रेष्ठ है यह तजिए नहीं पुरुषार्थ, अंत समय तक आश रख कर साधी स्वार्थ। जी जीवन पर खेल करिए सिद्ध परमार्थ, ऐ शक्ति उद्योग जीवन सार यथार्थ। होवे नहीं निराश कष्ट अति काल कड़े से, आगे बढ़ता जाए मनस्वी उत्साह बढ़े से। भगे ब्रह्म भय भूत उद्यमी वीर कणे से, चूहा बिल्ली न डरे आलसी लिटे पड़े से। बुद्धि शक्ति संभाल कर फिर वह हुआ तैयार, कूद चढ़ा तब देख कर पास एक प्रकार। देखी उसको वाटिका फूली फली अशोक, पत पेड़ खिले पुष्प से सुंदर जो सुरलोक। उसमें कूदा वीर वर फिरने लगा विशेष, उछल फांद सब स्थान में करता वे प्रवेश। कुसुम क्यारे उद्यान में दिखे उसे अनेक, विमल नीर की वापिका दिखी तो कुछ एक। अमन सलिल की चल रही सर करती फूल, सरजल में दल कमल थे खिले सुगंधित फूल। धनी बनी थी वहाँ पर झूल रही बहुबेल, रंग बिरंगे बिह गगन सोते पक्ष कुमेल। लता मंडप आसन शुचि सुंदर क्रीड़ा स्थान, कुसुम कमल के कुंज थे कदली बाग महान। चंदन चंपा पेड़ भी आमनी मुतविशाल, उसने नाना भांति के देखे वृक्ष विशाल। उस वन में बहती नदी निर्मल जिसका नीर, देखी उसने रात में था शुचि जिसका तीर। नदी तीर पर घास थी हरित मृदु समरूप, सुंदर शिला समान से तटता बहुत अनूप। हनुमान वहाँ ठहर कर लगा सोचने बात, सीता आवे कदाचित यहाँ पर पिछली रात। भ्रमण रमण वनवास में करती पति के साथ, वन विचरण में मन किए सिमरन कर रघुनाथ। उद्यान गमन अभ्यासिनी वे तो हुए सबेर, आवेगी अवश्य यहाँ इसी स्थान एक बेर। पति वियोग में व्याकुला विरह वेदना मान, दिल दुख रोने के लिए आवेगी इस स्थान। संभव है आना यहाँ उसका प्रातः काल, संध्या करने के लिए ध्याने देव दयाल। स्वच्छ जल शुभ नदी पर नित्य कर्म मन ठान, सर्व सुंदरी हासिया सिमरेगी भगवान। राज रानी अनुकूल है शुचि सुंदर यह पार, जीती है तो आएगी वह कर जलवन राग। पेड़ पत्त में रह छुपा वहीं पर वह आवाज, इधर उधर सब और ही राह लगाए ताक। अंधकार में मग्न जन चाहिए जो आलोक, आतुर औषध को यथा अन्न क्षुधा में लोक। चंद्रोदय चाहे हुआ चंचल यथा चकोर, सिया दर्शन को वह है तब व्याकुलता उस ओर। रात शेष है समझ कर करने को फिर खोज, चला चतुर वह घूमता भीतर बरनव ओज। गोल ग्रह दिखा उसे श्वेत यथा कैलाश, मणिमंडित सोपान युक्त लांग रहा आकाश। सहस्त्र समते सुदृढ़ उसमें शोभावान, सुखासन सुंदर शुचि नाना वेदी स्थान।
घर के आंगन बीच तब उसने नयन पसार, देखी देवी दुर्बला अति क्षीण निराहार। दूध चांद सम निर्बला सहित सहज निज जोय, धूम गिरी जो आग हो शरत सरत का स्तोर, पुष्पहीन जो कमलनी तर जो पत्र विहीन, वेशभूषा रहित थी जो वै दुखिया दीन, वस्त्र पीले जीन से ढांक रही थी अंग, दुबली थी उपवास से विषम विरह के संग, सजल नयन नीचे किए अंतर्मुख कर ध्यान, लेती लंबी सांस थी ताड़त नाग समान, गौरी गुण गरिमा भरी मूर्तिवत कर मौन, बैठी थी मुख मूंद कर जग जीवन निज गौन, जिसने दुख देखा नहीं कभी कष्ट कलेश, बहुत विवश वह वेदना पाती रही विशेष, चहूं ओर से घिर रही असुरी दल से दी, कुत्तियों से जैसे मृगी यथा जाल से मीर, दुख दशा में देख कर उसको यूं हनुमान, संभव है हो यह सिया करने लगा अनुमान, बार बार की सोच से चिन्ह सर्व पहचान, निश्चय सीता है यही गया तभी वह जान। हनुमत ने तब सीता जानी, उसकी तब काया कंपानी, आंखों से बरसा वह पानी, बोला मुँह में मदमावानी, कष्ट क्लेश कटुतर ऐसे कोमल काया सहती कैसे, क्यों कर कड़ुआ काल बिताती, जय माँ सीता जय माँ सीता, जीवित क्यों है दृष्टि आती, जय माँ सीता जय माँ सीता, शत शत संकट सह कर के ही जय माँ सीता जय माँ सीता, फिर भी जीवित है वह देही, जय माँ सीता जय माँ सीता, वज्रमयी है इसकी छाती, जय माँ सीता जय माँ सीता, विपद विद्युत से जो न फट पाती, जय माँ सीता जय माँ सीता, पुत्र वधु दशरथ की जेठी, जय माँ सीता जय माँ सीता, सहे ताड़ न देखिए थी, जय माँ सीता जय माँ सीता, राघव राज्य की पत्नी प्यारी, जय माँ सीता जय माँ सीता, घेर बंधन में हो दुखियारी, जय माँ सीता जय माँ सीता।
सीता। सुवर्ण घर में बसने हारी, जय माँ सीता जय माँ सीता। धूल पे बैठे यो वह नारी, जय माँ सीता जय माँ सीता। सुगढ़ सुंदर दासियों वाली, जय माँ सीता जय माँ सीता। उसे घेरे असुरिया काली, जय माँ सीता जय माँ सीता। कुबड़ी विकला अधिक कुरूपा, जय माँ सीता जय माँ सीता। दीर्घ दंत नख कुबी रूपा, जय माँ सीता जय माँ सीता। चपटी चौड़ी नाक चढ़ाती, जय माँ सीता जय माँ सीता। करकश केशा कर फटकाती, जय माँ सीता जय माँ सीता। मुकरी भया करी भद्दी यही, जय माँ सीता जय माँ सीता। घेर रही इसको बल से ही, जय माँ सीता जय माँ सीता। कर में लेकर खड्ग कटारी, जय माँ सीता जय माँ सीता। हाँ हाँ हन हन कहे हत्यारी, जय माँ सीता जय माँ सीता। बोलती वचन विषम विषैले, बहुत बुरे वेदक बहु मैले। लप लप करती जीभ निकाले, मोटे होंठ परुष ले काले। हनुमति मलम्बोदरी बाला, फिरती ऊंट यथा मतवाला। राघव भार्या आर्या नारी, इनमें गिर जो जाल में पानी। देखूं सर्व यहाँ जो बीते, करे यत्न जब जन हो जीते। पत्रित तरु पर मैं चढ़ जाऊं, तरु शाखा में देह छिपाऊं। लुक छिप कर निज कार्य साधु, जय हनुमान जय जय हनुमान। सफल बनो राघव आराधु, जय हनुमान जय जय हनुमान। शिप पर चढ़ कर तब सोही, पत शाखा में गुप्तर होही। देख कर हाथा ताक लगाए, और सभी को नयन फिराए। देखा तब हनुमान ने आता, मत हस्ति समनर मद माता। मणि मोती यत भूषण धारे, केश वेश विशेष संवारे। आता नारी गण का साथी, हथने दलयत जैसे हाथी। लक्षण चिन्ह से उसने जाना, है रावण मन में यह माना। दबक सिमट कर लिपटा त्यों ही, तरु शाख से वल्ली जो ही। अवलोकन कर रावण आया, कांप गई सीता की काया। पीपल पत्र पवन से जैसे, कांपी वह उससे तब ऐसे। मन रथ पर बैठी भय खाती, भरता औरती दौड़ी जाती। विचार विद्युत वेग बढ़ाती, थी पति को वृत्त बैठाती। पति की चरण शरण में लीना, जय माँ सीता जय माँ सीता। तन मन से दुखिया दीना, जय माँ सीता जय माँ सीता। अवयव कछुए वध सकुचाती, जय माँ सीता जय माँ सीता। चित्त में पति नाम को ध्याती, जय माँ सीता जय माँ सीता। मधुर वचन से लगा लुभाने,
उसे असुर निज भाव बताने, बोला वह तू क्यों घबराई, तुझ पर है भयता क्यों छाई। चाहता हूँ तुझे सुख देना, मैं दुखड़े तेरे हर लेना, मुझसे भय करो ना कोई, मानो कहना सुंदरी सोई। चाहता हूँ तुझे सुख देना, मैं दुखड़े तेरे हर लेना, मुझसे भय करो ना कोई, मानो कहना सुंदरी सोई। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा पेज है 161 और हमने 33rd श्लोक का पूर्ण किया था और आज हम वहाँ से चलेंगे। महाराज ने बहुत सुंदर हमें आशीर्वाद दिया था कि कर्म मात्र निष्काम भाव में अनासक्ति में और समबुद्धि में पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। केवल कर्म संपूर्ण कर्म ज्ञान में सर्वथा समाप्त हो जाता है। सो यहाँ पर इस तरह से संपूर्ण ये चीजें करने से कर्मों की उत्तमता और पूर्णता कर्मयोग और भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। सो कर्मयोग की बताई बात और साथ ही महाराज ने यहाँ पे भगवत समर्पण भी शब्द यूज किया और फिर महाराज ने कहा कि ये सब करने से पूर्ण पराकाष्ठा, हर चीज की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। हम यहाँ से आगे चलते हैं। हे अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे।
सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उन तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। राइट। सो अब महाराज ने बताए हैं कि अगर कैसी सच्ची श्रद्धा किसे कहते हैं, सच्ची लगन कैसे कहते हैं, और जो ज्ञान है प्राप्त करने का, जो ट्रू नॉलेज है उसको प्राप्त करने की के साइंस क्या है, क्या साइन है, वो है नम्रता। हाँ, विनय भाव, नम्रता। महाराज कहते हैं ना कि झुककर ही कुछ भी किसी से ग्रहण करना है, झुककर ही आएगा, बिना झुके नहीं आने वाला। हम झुकेंगे तो ही हमारे अंदर ज्ञान आएगा। अगर हम सीधे खड़े रहेंगे और ये मानेंगे कि मुझे आता है सब कुछ, तब तो नहीं, तब नहीं आने वाला तब आता ही नहीं है। तब ऐसे ही रहते हैं कि हाँ भाई सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, बट कुछ भी पाना है, कुछ भी पाना है, चाहे संसार में भी, चाहे अपनी ग्रोथ के लिए, उसके लिए विनम्र होना ही पड़ेगा, उसके लिए झुकना ही पड़ेगा। और नम्रता, जिज्ञासा क्या है चीज, प्रश्न। तभी हम रामोपासना में, एडल्ट बुक क्लब्स में प्रश्नों का जो हम लेते हैं, वो उसका यही चीज है, क्या कैसे इस तरह से, ताकि हमारी वो जो गांठें हैं वो आराम से खुलती जाएं और जो हमने पाना है वो पा सकें। सेवा भाव हर तरह का, जो झुकेगा वही तो सेवा कर सकेगा। बिना झुके कैसे सेवा होती है? वो तो फिर एंटर नहीं होती, वो तो अहंकार ही पोषण होता है। वो जो झुकता है वही सेवा भाव, वही आती है सेवा, चाहे किसी भी तरह की सेवा हो। सेवा मीन्स कि ऑल राइट, आई एम रेडी टू ऑफर माई सेल्फ, टेल मी व्हाट कैन आई डू, इस तरह से ये आ जाती है। हे अर्जुन, तब ज्ञानी लोग तुझको वह ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर फिर तू इस मोह में नहीं पड़ेगा, और जिस ज्ञान से तू सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा। एक और चीज यहाँ पे महाराज ने कही, जा ऐसे लोगों के पास जा, उनकी सेवा कर, और विनय से नमस्कार करके बार बार पूछने से, राइट, बार बार पूछने से हमारा वो चीज समाप्त हो जाती है। बार बार पूछने से डाउट नहीं रहता। और देखिए, जब हमें क्लियरली हर चीज समझ आने लग रही होती है, हम न केवल स्वयं को एक बहुत ही सुंदर नजरिए से देखते हैं, बल्कि दूसरों को भी बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं। इन द सेंस कि हमें पता लग रहा होता है कि हाँ ये ऐसी चीज लिखी है, तो इसकी जर्नी का पड़ाव ये हो रहा है, या लाइक दैट, इस तरह की समझ आती है। वी डोंट एनफोर्स, वी डोंट पुश अदर्स, नो, वी अंडरस्टैंड। हमें समझ आती है कि अच्छा ये इससे से चल रहा है। और बिन कारण जो स्टेप इन करते हैं, जो जिनका रोल भी नहीं होता, कोई रोल नहीं है, ऑफिस स्टेप इन करते हैं, फिर वहां पे हम जानते हैं कि कौन सी, ये भी यहाँ पे कौन सी चीज आ रही है। या अब महाराज कहते हैं कि फिर जब तू उनके पास जाएगा और विनम्र भाव से बार बार प्रश्न पूछेगा, अपनी जिज्ञासा का समाधान करेगा, और झुक कर करेगा, विनय से करेगा, नम्रता से करेगा, सेवा भाव से करेगा, तो अब देखो वो लोग फिर ऐसा ज्ञान बताएंगे। अब प्रभु बता रहे हैं कि तुझे क्या मिलने वाला है, तुझे ऐसा ज्ञान बताएंगे, तू फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा। देखो, मोह मतलब पीड़ा, राइट, मोह मतलब दुख, मोह मतलब अशांति, मोह मतलब अनरेस्ट, केओस। तो फिर इस मोह में नहीं पड़ेगा,
और जिस ज्ञान से तू सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा, सब भूतों को, हाँ, सब जो जो चीजें हो रही हैं सब चीजों को अपने अंदर देखेगा। अब महाराज ने देखिए क्या कहा, अपने आत्मा में देखेगा या फिर मुझ में अवलोकन करेगा। राइट? तो अब जो भी कुछ हो रहा है सब परमेश्वर में ही हो रहा है, कोई और स्थान है ही नहीं कि कोई बाहर जाके परमेश्वर के बाउंड्री से बाहर जाके कोई कर रहा है। नहीं, हर चीज उनमें हो रही है, हर चीज उनमें हो रही है। देखिए, हम विजुअलाइज कर सकते हैं, सागर है, सी है, राइट? सी बहुत बड़ा ओशन है, वहाँ पे फूल, इतने सुंदर सुंदर कोरल्स हैं, उतनी सुंदर उनकी लाइफ है, इतनी सुंदर मछलियाँ हैं, वहाँ पे शार्क भी है, वहाँ पे कछुए भी हैं, वहाँ पर डॉल्फिन्स भी हैं, हाँ, वहाँ पे छोटी मछलियाँ भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्तर पर हैं। वहाँ पर प्रदूषण भी आ रहा है कहीं से, वहाँ पर मानव भी एंटर कर रहे हैं कहीं से, है ना? वहां पर कहीं जगह अंधेरा भी है, वहीं कहीं जगह प्रकाश है, पर है क्या सारा? सब ओशन है, सब सागर है, सब कुछ उसमें। किसी एक जगह के ओशन पे तूफान आ रहा है, हाँ, सुनामी आ रहा है, और कहीं एक धरातल पे पूर्ण शांति है। पर है कहाँ? सब कुछ उस महासागर में, ओशन में हो रहा है। सो वो हम देख सकते हैं कि हाँ, एक अलग सी चीज बनी हुई। उसी तरह से सारी सृष्टि, महाराज कहते हैं क्या बताएंगे तेरे को? मुझ में है, मुझ में है। या फिर जब तेरे को अपने बारे में पता लग जाएगा, तुझ में है, सब कुछ तुझ में हो रहा है। हाँ, तो अभी हम जानते हैं कि हम ये तो हम मान ही सकते हैं कि सब कुछ प्रभु में हो रहा है। हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे अशांति है, चाहे सूखा है, चाहे कोरोना है, चाहे कहीं शूटिंग्स है, चाहे कहीं सत्संग है, सब कुछ कहाँ हो रहा है? वो उस बबल में, उस परमेश्वर में, उसी में वो सब कुछ हो रहा है, और कहीं बाहर हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। अब देखिए, यदि तू सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। कितने दयालु हैं प्रभु, हाँ, कितने दयालु हैं। देखिए कितनी सुंदर ऑप्शन शुरू की है उन्होंने पहले वो बताया कि जा झुककर सबसे ज्ञान ले। कौन सा ज्ञान ले? कि सब कुछ मुझ में है, सब कुछ प्रभु में हो रहा है। और अगर तूने बहुत सारे पाप किए हैं, अनंत पाप किए हैं, पर अगर तू ये ज्ञान इस ज्ञान की नौका से अगर तेरे को ये चीज समझ आ जाती है, तो पार कर जाएगा, टोटली पार कर जाएगा। कितनी सुंदर हम सबके लिए एक घोषणा की है प्रभु ने, राइट? हम सबके लिए बड़ी सुगमता से, कहते बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हम क्या कहते हैं? अनुपमा, बड़ा मुश्किल है ये सब करना बड़ी मुश्किल से होने वाला है ये सब तो फिर प्रभु ने हम सबके लिए कितना सुंदर बताया है। कहते नहीं, एक बार तुम्हें पता चल जाएगा तो बड़ी इजीली, सुगमता से तुम इसको तर जाओगे। कुछ नहीं मुश्किल, ना जाने किसने मुश्किल बनाया है, कुछ नहीं मुश्किल, पर अगर तुम ये चीज समझ जाते हो तो तुम तर जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल तर जाओगे। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों को ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। आज तो सॉलिड मिल रहे हैं, देखो हाँ, जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी हमने पुराने, जितने भी जन्मों के दोष किए हुए हैं, महाराज कहते कि उसी तरह जैसे अग्नि जल के सब कुछ राख हो जाता है, उसी तरह
सर्व कर्मों को ज्ञान की आग। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? एक ही परम ज्ञान है, सब कुछ परमेश्वर में है, सब कुछ परमेश्वर से है। सो हम सब परमेश्वर में हैं। ये वाली चीज प्रभु ने आज स्टार्ट की कि सब कुछ प्रभु में समाया हुआ है। सो इस ज्ञान से सब कुछ तेरे सारे कर्म बंध जल जाएंगे, भुन जाएंगे। हम भुनना चाहते हैं, हम क्षमा नहीं चाहते। क्षमा करके क्या होता है? आप खुद देखिए, आपका बच्चा है, गलती की है, आपने उसे फॉरगिव कर दिया, मम्मा आई एम सॉरी, ओके, हाँ, और क्षमा कर दिया। 2 दिन बाद देख रहे हैं वही चीज हो रही है। क्षमा करने से क्या हो जाता है? वो चीज, वो जो डांट पड़नी थी बच्चे को, टल जाती है, टल गया। पर क्या हम टलना चाहते हैं कि हमारे कर्म टल जाए, या हम भूनना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे कर्म भून जाएं, राख बन जाएं, ताकि उनमें कोई क्षमता ही ना रहे फिर से गड़बड़ करने की। क्या चॉइस है? क्या करना चाहते हैं हम उन्हें भुनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे बीज भून जाए, ताकि कभी भी वह वाला बीज जीवित ही ना हो सके, है ना। हम टालना नहीं चाहते। वी डोंट वांट कि अच्छा परसों मिल जाए, आज बचे, आज किसी तरह बचे, ये नहीं चाहते हम, राइट। हम ऐसा नहीं चाहते, है ना। आई होप सो कि आज टल जाए, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो, आज टल जाए। नहीं, हम चाहते हैं वो भुन जाए। कैसे भुने वो? यहाँ पे महाराज बोल रहे हैं कि इस ज्ञान से कि सब कुछ मुझ में है, सभी कुछ मुझ में है, हर चीज मुझ में है, सारे भूत, पास्ट भी मुझ में है, फ्यूचर भी मुझ में है, सब कुछ मुझ में, हर तरह का समय मुझ में है, हर तरह का समय। भूत मतलब काल की बात कर रहे हैं। हर तरह का काल मुझ में है। इस ज्ञान को, हाँ, निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग से भली प्रकार सफल हो चुका मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। समय पर, हाँ, इस ज्ञान को कर्म योग से भली प्रकार सफल चुका हुआ मनुष्य, क्या सफल होना है? किसमें सफल हो? कर्म योग में। हाँ, क्या कर्म योग? कि मुझे जो करना है, जो चीज आ रही है मुझे वो करनी है, ये जो मेरा काम है ये मुझे करना है, राइट। जो मेरे सामने आई चीज है मुझे वो करनी है, नियम के भांति, राइट। और सारी चीजें परमेश्वर में अर्पण करनी है, और सब कुछ प्रभु में है, हर चीज प्रभु में, कोई चीज प्रभु से दूर नहीं, हर चीज उनमें, राइट। जो इस चीज में सफल हो गया है, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें अब उसने जो कर्मयोग की भांति अपनी ड्यूटीज करता जाता है और उसमें वो सफल हो गया है, तो फिर महाराज कहते हैं समय पर आप अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है इस ज्ञान को। कर्म योग को करते करते अपने अंदर से ही, अपनी आत्मा से ही उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अपने आप ही होते, सहज से, भागना नहीं पड़ता कहीं। वो क्लिकिंग की बात जिसे कहते हैं, क्लिकिंग हो जाती है, समझ आ गया बॉस, समझ आ गया, है ना। इस तरह इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। किसको मिलता है ये वाला ज्ञान? जो श्रद्धावान है, हाँ, संयम में रह रहे, जितेंद्रिय, हाँ, ये मन कर गया उसके पीछे नहीं भाग गया, वो मन कर गया उसके पीछे नहीं भाग गया, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत
एकदम परम शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्म योग के ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के 3 ही उत्तम साधन हैं। कर्म योग के और ज्ञान के, कर्म योग, ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान के 3 ही उत्तम साधन हैं। श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। श्रद्धा, परमेश्वर में विश्वास, जो कहा जा रहा है पूर्ण सत्य है। भक्ति, परमेश्वर से प्रीति। जब विश्वास और प्रीति हो तो इंद्रिय संयम गिफ्ट में मिल जाता है। उसके लिए, इंद्रिय संयम के लिए चयन आ जाता है, बल मिलता है, और कि मुझे चयन करना है कि नहीं करना। क्योंकि स्वामी जी महाराज और प्रभु ने कहा हर चीज सुगमता से हो जाती है, वेरी सिंपल। तो इंद्रिय संयम के पीछे, मतलब जो इंद्रिय संयम है उसमें एफर्ट नहीं लगती, उसमें सिर्फ चॉइस आ जाती है। मुझे इधर जाना है कि ये करना है, ये मेरे महाराज का रास्ता है कि ये करना है, मुझे इन चीजों के पीछे भागता रहना है या मुझे महाराज की आज्ञा में रहना है। श्रद्धा, सिंपल, बहुत 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 ही और स्वामी जी महाराज तो वैसे ही हमें हर चीज बहुत ही सिंप्लीफाइड में दे देते हैं। और स्वामी जी महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए कि हम उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए भक्ति, हाँ, उसके लिए राम नाम से शक्ति मिलती जाती है। तो देखिए ये जो नवरात्रि, ये जो दिन है बहुत ज़बरदस्त दिन है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्यारे जो कि राम नाम है उनसे गिफ्ट मिलता जाता है। किस चीज़ का? माँ शक्ति का। माँ शक्ति का गिफ्ट मिलता जाता है। और माँ शक्ति क्या देती है? बल देती है, बल देती है, निर्भयता देती है। बहुत ही सुंदर, कितना सुंदर बताया। जिससे हम प्यार करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उनसे क्या गिफ्ट मिलता है? उनके नाम जाप से माँ शक्ति मिलती है। माँ शक्ति से हमें इतने सारे गुण प्राप्त होते हैं जो कि हमें अपने प्रभु से जोड़े रखें। बल, हाँ, जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो सके वो माँ शक्ति पूरी करती है। बल, हाँ, चयन, निर्भयता, भक्ति की पराकाष्ठा, इन चीजों से हो जाती है पूरी। कितना आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। कितने सुंदर सत्संग देते हैं, उनका तो निशब्द। फिर से जो लोग साधना कर रहे हैं, जो लोग जप यज्ञ में भाग ले रहे हैं, वो वे कृपया जारी रखें कि किसी की निंदा ना करें। फ़ोन पर कम से कम बातचीत हो, चयन है। फ़ोन पर बातचीत करना, टेक्स्ट करना, चैट करना चयन है, राइट। सो जो साधना कर रहे हैं वे ये चयन बहुत सुंदर निभा सकते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेट में गुदगुदी नहीं होती। वो ऑलरेडी साधना रत हैं। राम नाम के चयन करना है, चयन करना बस। इट्स माई चॉइस। ओ मुझे ये करना, नो, इट्स माई चॉइस। वो चीज़ें, इट्स माई चॉइस। मुझे क्या करना है ये मैं चयन ले सकती हूँ अपने स्वामी जी महाराज के प्रति श्रद्धा से, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा से हम चयन ले सकते हैं बहुत सुंदर ढंग से कि मुझे वार्तालाप करनी है, मुझे बातें करनी है, मुझे उसकी बातें करनी है, अब ये परिस्थिति आ गई उसकी बातें करनी है, या मुझे नाम जाप व्रत करते जाना है। और हर माला के बाद महाराज को अनंत अनंत धन्यवाद कि आप जाप करवा रहे हैं प्रभु, और बार बार धन्यवाद करते जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप अपना नाम जपवा रहे हैं और जप योग के साथ करवा रहे हैं, और हम हर पल हर क्षण आपके निकट आते जा रहे हैं। हम पर कृपा बरसती जा रही है, अनवरत कृपा बरसती जा। आइए हम बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। लंबी सांस ले आओ और रिलीज करें। फिर लंबी सांस लें हम, और रिलीज करें। निश्चित जाने मैं देह नहीं हूँ। निश्चित जाने, कोई भी डाउट ना हो कि मैं देह नहीं हूँ। सागर जितनी विशाल, आकाश जितनी विशाल, संपूर्ण रूप से शांत, और मौन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। सब पर बहुत 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 कृपा बरसे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ये आज ड्रामा करता रहा। जय जय राम।